नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास 10, यानी क्लास 10 के बच्चे को मार्क्स कैसे मिलेगा। भाई क्लास 10 का बच्चे का मार्क्स का फॉर्मूला आगे ही बताया गया है, 50:50 है, यानी क्लास 9 में जो आपका मार्क्स आया है उसका 50% और क्लास 10 में भाई प्रोजेक्ट के आधार पे होगा, प्रोजेक्ट में जो आपको मार्क्स मिलेगा उसका 50%। इस आधार पे आपका मार्कशीट को तैयार किया जाएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन आता है और वीडियो बनाने में दोस्त बहुत मेहनत लगता है। आइए आपको मार्क्स कैसे मिलेगा एक एक करके समझाते हैं कि आपको मार्किंग कैसे दिया जाएगा। आइए भाई, आगे ही पैटर्न तो आप जानते ही हैं। पैटर्न क्या है, क्लास 9 क्लास 10, मैं ये दो आपको ये बना के रखा हूँ। थोड़ा मैं ये कर दूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, बड़ा कर दूँ। चलिए देखिएगा, क्लास 9 क्लास 10 और ये हमारा टोटल है। जैसे मान लीजिए मैं 3 सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लिया हूँ, हिंदी इंग्लिश मैथ। जैसे मान लीजिए क्लास 9 में आपने हिंदी में 100 मार्क का एग्ज़ाम हुआ जिसमें आप 50 पाए हैं। हिंदी में 100 मार्क का एग्ज़ाम हुआ जिसमें आप 50 पाए हैं। तो ऐसे करिएगा, 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 50 निकल के आएगा 25 मार्क्स। ठीक है। मान लीजिए इंग्लिश में आप आए हो 40 पाए हो, तो 40 डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा इंटू 50, तो आपका आएगा 20। मान लीजिए मैथ में आपने 80 पाया है, तो 80 डिवाइड बाई आप 100 कर दीजिएगा, 100 इंटू 50 कर दीजिएगा, आपका आएगा 40। मैंने क्लास 9 का आपका मार्कशीट है, मार्कशीट लेके बैठ जाइए। पहले आप क्लास 9 का एक जगह मार्क्स निकाल लीजिए, कौन सा सब्जेक्ट का कितना मार्क्स हो रहा है, जैसे मैं समझाया हूँ आपको। फिर क्लास 10 में आइए भाई। क्लास 10 में एज्यूम कर लीजिए कि प्रोजेक्ट भाई 10 मार्क का है। आपका प्रोजेक्ट आपका कितना मार्क का है, 10 मार्क का है। इधर तो हम लोग निकाल लिए, ओके। हिंदी इंग्लिश मैथ मैं वही एग्जांपल दिया हूँ कि मान लीजिए 50 में 100 आया है क्लास 9 में, तो 25 हो रहा है इस हिसाब से। इंग्लिश में आपका 100 में 40 आया, इस हिसाब से 20 हो रहा। और मान लीजिए मैथ में मेरा 100 में 80 आया, इस हिसाब से 40 हो रहा। मैं ये कैलकुलेट आगे करके रखा हूँ। क्लास 10 में आ जाते हैं। प्रोजेक्ट तो भाई आपका 10 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट में आपका 10 में आपको हिंदी का बात कर रहे हैं, हिंदी का प्रोजेक्ट में भाई आप खुश नसीब है, 10 में 10 मिल गया। ऐसे मिलता भी है, 10 में 10 मिल गया, तो 10/10, क्योंकि 10 टोटल है, 10/10 इंटू 50, 10/10 इंटू 50, टोटल कितना मार्क्स हो रहा है, 50 मार्क्स हो रहा। भाई कैलकुलेट कर लीजिएगा, 10/10 यानी 1 इंटू 50, 50 हो रहा। समझ रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट में 10 में 10 मिला तो आपको इस हिसाब से कितना मार्क्स मिल रहा है, 50 मार्क्स, क्योंकि 10/10 इंटू 50 कितना होता है, 50 होता है। मान लीजिए इंग्लिश में आपका प्रोजेक्ट में 9 मिल गया, तो 9/10 इंटू 50, कैलकुलेटर चला लीजिएगा भैया, 45 हो रहा। कैसे, अरे 9/10 कर लीजिए, 10 में 9 मिला है, फिर जो आएगा उससे 50 से गुना करना है, आपको कितना मिल रहा है, 45। मैथ में मान लीजिए आपको 8 मिला, तो 8 डिवाइड बाई 10 इंटू आपका 50, तो कितना आ रहा आपका, 40 आ रहा। प्रोजेक्ट में मिनिमम तो 7 मिलता है भाई। अब 7 भी किसको मिलता है भाई, जो सबसे गंदा स्टूडेंट है, जो टीचर से बदमाशी किया, ऐसे बच्चे को मिलता है भाई 7। नहीं तो प्रोजेक्ट में 8, 9, 10, 8, 9, 10 ऐसे करके मिलता है। अगर 7 में मिलता है तो क्लास 10 में तो आपका 35 मार्क्स तो फिक्स है, 35 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आपको कितना मिलता है भाई, अगर आपको कितना मिलता है, 7 मिलता है, तो प्रोजेक्ट में तो आपको इधर लॉटरी है। और क्लास 9 का निकाल लीजिएगा, क्लास 9 में आया है जो मार्क्स, उसका आपका 50% मार्कशीट तो आपके पास होगा। आइए टोटल करके देखते हैं। मान लीजिए क्लास 9 हिंदी में 100 में हम लोग 50 पाए हैं, इस हिसाब से हमको 25 मिल रहा। और हिंदी में प्रोजेक्ट में मान लीजिए हम 10 में 10 पाए हैं, इस हिसाब से हमको 50 मिल रहा। तो 50 और 25 हमारा टोटल कितना हुआ भाई, 50 और 25 टोटल हमारा कितना हुआ। हिंदी का बात कर रहे हैं हम लोग, निकाले थे थोड़ा देर पहले। क्लास 10 में मान लीजिए प्रोजेक्ट के हिसाब से 50 मिला और 9 का 25, इस हिसाब से टोटल कितना हुआ, 75।
मान लीजिए इंग्लिश में मान लीजिए प्रोजेक्ट में हम लोग 45 पाए, मान लीजिए 9 मिला है, और क्लास 10 में हम लोग 45 पाए प्रोजेक्ट में, और क्लास 9 में इंग्लिश में हमको 20 मिला है, तो कितना हो रहा भैया 65। मान लीजिए मैथ प्रोजेक्ट में हमको 8 मिला है, गरीब स्टूडेंट 8 मिला है, तो इस हिसाब से कितना हो 40, तो 40 प्लस, और मान लीजिए हम क्लास 9 में 40 पाए थे, कितना हुआ 80। इस तरीक़ा से आपको मार्क्स का कैलकुलेशन करना है। क्लास 9 का पहले मैं जो पैटर्न सिखाया वो निकाल लीजिए एक जगह। क्लास 10 का भाई 10 में 10 आप एज्यूम करके चलिए ना, 50 मार्क्स, 50-50 सब में ऐड करके चलिए, कुछ कम मिलेगा या कुछ ज़्यादा मिलेगा, या ऑन एन एवरेज 45 सब में पकड़ लीजिए, सब में 45 पकड़ लीजिए। क्लास 9 का मार्क्स निकाल लीजिए, प्लस करके 45 करके पकड़ लीजिए, और टोटल कर लीजिए, आपको मार्कशीट पता चल जाएगा। जो आप मार्कशीट बनाइएगा उससे थोड़ा मार्क्स या तो कम मिलेगा या तो ज़्यादा मिलेगा, समझ रहे हैं। इस हिसाब से अपना मार्कशीट आप तैयार कर सकते हैं, और आप क्लास 11 में जा चुके हैं, क्लास 11 का आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप अपना आगे का प्लानिंग स्टार्ट करिए। मार्क्स को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, आज मार्क्स को लेकर के भी क्लियर हो गया। भाई आप लोग को मार्क्स तो ऐसे लॉटरी है, क्लास 10 वाले को तो लॉटरी है भाई, आपको मार्क्स तो ज़बरदस्त मिल रहा। हाँ, और 9 में परफॉर्मेंस खराब किए होगे तो भाई थोड़ा कम मिलेगा, तो जैसा कर्म रहेगा वैसा तो आपको मार्क्स मिलेगा ना, तो उसके लिए आपको दुखी होने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट क्लास 10 में तो देखिए ना, कम से कम कुछ नहीं तो 35 तो मिल ही रहा है, अगर प्रोजेक्ट में साथ मिलता है तो, समझ रहे हैं। तो यही है क्लास 10 का मार्किंग पैटर्न। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो क्लास 10 के बच्चे तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को तो भाई सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि मैं इस तरीक़ा का अपडेट और साथ में पढ़ाऊँगा भी कॉमर्स रिलेटेड पढ़ाई। जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।